ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक में हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ ट्रिक्स सीखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैं आपको बताऊं कि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा जो है कोई कैलकुलेट होती है वो सेंट्रल एटम की कैलकुलेट की जाती है। कैलकुलेट सेंट्रल एटम, हमेशा जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करेंगे तो वो किसी भी एक मॉलिक्यूल कंपाउंड के अंदर उसके सेंट्रल एटम की जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स हैं, सिर्फ आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम एंड लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। यानी आप जो भी टारगेट मॉलिक्यूल है उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो उसमें आपने एक ये पॉइंट चेक करना है कि नंबर ऑफ एटम उसमें कितने अटैच हैं, और दूसरा लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको हाइब्रिडाइजेशन लिख कर दूँ। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी अगर आपके पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो उनके लिए जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp होगी। अगर आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 होंगे तो आपके पास होगी sp2। अगर आपके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। उसी तरह अगर आपके पास 5 तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आएगी 5 ऑर्बिट के लिए sp3d। हाइब्रिडाइजेशन आएगी आपके पास 5 ऑर्बिट के लिए। और इसी तरह जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपके ऑर्बिटल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे 6। और अगर आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो उसके लिए आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2। तो इस तरह से जैसे आप इंक्रीज़ करते चले जाएंगे तो आपके जो है हाइब्रिडाइजेशन भी उस तरह इंक्रीज़ होती चली जाएगी। अब मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लेती हूँ जिसकी मदद से मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से आपने हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना है इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन करेंगे आपके पास एक टारगेट मॉलिक्यूल आएगा और उन टारगेट मॉलिक्यूल में अगर कहीं ना कहीं आपके पास ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीजन की ये करैक्टरिस्टिक्स है, ऑक्सीजन की ये रिएक्टिविटी है कि वो जब भी किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन फॉर्म डबल बॉन्ड विद अदर एटम्स, फॉर्म डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन क्या है कि वो किसी भी दूसरा एटम के साथ क्या करता है, हमेशा उसकी ये करैक्टरिस्टिक है कि वो डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल में कोई एक टारगेट मॉलिक्यूल लेंगे, जैसा कि हम सबसे पहले लेते हैं मीथेन लेते हैं। यहाँ पे हम जैसा कि देख सकते हैं कि एक कार्बन एटम है वो सराउंडेड है 4 हाइड्रोजन एटम के साथ। यहाँ पे 4 उसके हाइड्रोजन एटम है। तो अब आपने जो है हाइब्रिडाइजेशन मालूम करनी है वो इस सेंट्रल एटम की मालूम करनी है। यानी आपको अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ कार्बन एटम इन अ मीथेन मॉलिक्यूल। ठीक है, मीथेन मॉलिक्यूल में आप इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन मालूम करेंगे। तो 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। सबसे पहला है कि आपने टोटल नंबर ऑफ एटम सराउंडेड टू द सेंट्रल एटम, यानी कार्बन के सेंटर में जितने भी एटम हैं आपने वो टोटल नंबर लिखने हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम के टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4, यानी कि कार्बन जो है वो 4 अदर हाइड्रोजन एटम से सराउंडेड है। ठीक है, उसमें आपने प्लस करना है कि इसको लोन पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम। लोन पेयर कार्बन, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा ग्रुप 14 से इसका ताल्लुक़ है। कार्बन हमारा ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। तो इसके वैलेंस शेल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 4, और वो 4 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने बॉन्ड पेयर में दे देता है। तो इस वजह से कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता, मींस लोन पेयर इज़ 0। तो ये हो गया 4, मींस अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कितनी होगी 4 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारे पास होता है 4 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आएगी। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है। अभी हम नेक्स्ट और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल्स लेंगे आपको उस तरह से और अच्छे तरीके से समझ आता रहेगा। हम लेते हैं इसमें एग्जांपल नेक्स्ट अमोनिया की, NH3। अमोनिया जो है वो 15 ग्रुप से बिलोंग करता है, 15 ग्रुप से।
अब ये सेंट्रल एटम है, अमोनिया जो है वो आपका सेंट्रल एटम है और ये सराउंडेड है 3 हाइड्रोजन एटम के साथ। अब हाउ टू कैलकुलेट, एंड द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन फॉर द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए आपने 2 पॉइंट पे अमल करना है, यानी फर्स्ट के जो नाइट्रोजन है वो कितने एटम से सराउंडेड है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है 1 2 3 हाइड्रोजन एटम से सराउंडेड है। तो फर्स्ट हमने लिखा टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 3, प्लस हम क्या करेंगे लोन पेयर इसमें ऐड करेंगे। नाइट्रोजन जो है 15 ग्रुप से है, तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस जो उसके इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए 5, ठीक है। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं वो उसने हाइड्रोजन के साथ जो है वो पेयर कर दिए। 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट टू द हाइड्रोजन एटम एंड रिमेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन है तो वो एक आपका एक पेयर बनाएंगे, तो मीन्स लोन पेयर यहाँ पे कितना हो गया 1, एंड द आंसर इज़ 4, एंड फॉर द नंबर द हाइब्रिडाइजेशन इज़ sp3, यानी कि इसकी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी कितनी होगी sp3। तो इस तरह से आपने जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेने और उनकी हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना है। अब मैं चलती हूँ कुछ और टिपिकल मॉलिक्यूल्स की तरफ जिसमें आपको और क्लियरली ये बात समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट हमारे पास एक और नेक्स्ट टारगेट मॉलिक्यूल है IF7, ठीक है। आयोडीन यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम है और हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है। और जो आयोडीन है वो हमारा जो है वो 17 ग्रुप से बिलोंग करता है। आयोडीन जो है वो हमारा 17 ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसके जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ऑफ कोर्स 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आयोडीन जो है वो फ्लोरीन 7 फ्लोरीन से जो वो सराउंडेड हो रहा है, मींस के उसने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसको दे दिए हैं, डोनेट कर दिए हैं, किसके साथ शेयर कर दिए हैं, F के साथ। मींस टोटल नंबर जो हैं वो इसके पास सराउंडेड में 7 हैं। और अगर हम बात करते हैं लोन पेयर की, तो आयोडीन के पास कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं होता, इसलिए जो है वो इसके पास 7 आंसर होगा। और 7 के लिए जो है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन बनती है sp3d3। तो ये इस टारगेट मॉलिक्यूल की हमारी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3। अब हम चलते हैं और टिपिकल मॉलिक्यूल्स की तरफ। अब हमारे पास नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो है XeO3, ठीक है जी। तो अब हमारे पास ज़ेनॉन है हमारा सेंट्रल एटम और हमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। ज़ेनॉन जो है वो 18 ग्रुप से बिलोंग करता है, 18 ग्रुप से। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर ऑफ कोर्स कितने होंगे 8 होंगे, ठीक है जी। तो अब अगर हम ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन के लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात समझाई थी कि ऑक्सीजन जब भी किसी दूसरे एटम से वो कंबाइन होता है तो वो डबल बॉन्ड बनाता है। इसकी नेचर क्या है, इसने क्या करनी होती है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करनी होती है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ज़ेनॉन जो है वो 3 ऑक्सीजन के साथ क्या है बॉन्डेड है, ठीक है जी। 3 ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्डेड है, 3 ऑक्सीजन। लेकिन हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो ज़ेनॉन ने इसके साथ यानी 3 ऑक्सीजन एटम के साथ इसने डबल बॉन्ड बनाया और अपने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर कर दिए हैं। 6 इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर कर दिए हैं, यानी कि अब उसके पास बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 1 पेयर, 1 पेयर इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो टोटल नंबर ज़ेनॉन के पास सराउंडेड में कितने हैं 3, एंड लोन पेयर की अगर हम बात करते हैं तो उसके पास है 1 लोन पेयर, एक लोन पेयर है। तो 3 + 1 is 4 एंड 4 द हाइब्रिडाइजेशन इज़ sp3। तो इस तरह से अगर ऑक्सीजन आपके पास मॉलिक्यूल आ रहा है तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि ऑक्सीजन जब भी दूसरे एलिमेंट दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड होता है तो वो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो उस लिहाज से जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो उसको डबल इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करेगा। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट अपने कुछ एनाइन एंड कैटाइन हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे आयोन्स की, आयोन्स हाइब्रिडाइजेशन। आयंस हाइब्रिडाइजेशन, आयंस में आपके पास अब आते हैं कैटआयन एंड सेकंड आपके पास आते हैं एनाइंस, ठीक है जी। कैटआयंस एंड एनाइंस आपके पास
दो तरह के आयन्स आते हैं, इनकी आपने अब फर्दर इनकी हाइब्रिडाइजेशन करनी है इनके, ठीक है जी। तो उसके लिए सबसे पहले जो है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारा एक टारगेट मॉलिक्यूल है SO4 -2। ये SO4 हमारा क्या है, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, ठीक है। सल्फेट आयन की हम बात करेंगे, एक मिनट, ओके, लाइट का थोड़ा इशू हो गया था। खैर, सल्फेट आयन की हम जब भी बात करेंगे तो हम सल्फ़र जो है हमारा सेंट्रल एटम है और हमने इसकी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना है। तो जो सल्फ़र है हमारा वो 16 ग्रुप से बिलोंग करता है, 16 ग्रुप से। तो ऑफ कोर्स उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में मौजूद हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं -2 का चार्ज, मींस के इस पूरे मॉलिक्यूल ने 2 इलेक्ट्रॉन्स और गेन किए हैं। यानी सल्फेट आयन जब बना, जब सल्फेट ने SO4 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड अपने अंदर एक्सेप्ट किए हैं, गेन किए हैं, तो 6 एंड 2 ये वाले ऐड करेंगे आप, उसमें +6 + 2 = 8। नाउ सल्फ़र हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। अब हम देख रहे हैं कि सल्फ़र जो है उसके सराउंडेड में हमारे पास 4 ऑक्सीजन मौजूद हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब लेकिन हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, जब भी ऑक्सीजन किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगा तो वो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो सल्फ़र के साथ जब वो बनाएगा तो सल्फ़र उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाना होता है। तो ये क्या करेंगे, आपस में अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सल्फ़र के पास जो 8 इलेक्ट्रॉन थे, चूँकि उसके वैलेंस शेल में तो 2 होते हैं और उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो टोटल हुए 8। उसने वो 8 इलेक्ट्रॉन इन 4 ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए। तो टोटल नंबर जो है वो सल्फ़र के पास कितना है, सराउंडेड में 4, और उसके पास जो लोन पेयर है वो इस वक्त कोई भी नहीं है, 0। तो उसके पास कितना बन रहा है, 4 एंड 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन है हमारी sp3। तो इस तरह से जब आपके पास आयन्स आएंगे तो आप उनकी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। अब हम और मज़ीद क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जिनमें आपके पास आयन्स मौजूद होंगे। तो जी हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो है अमोनिया, NH3। तो इसके लिए हम देखेंगे कि नाइट्रोजन जो है वो आपका सेंट्रल एटम है और नाइट्रोजन जो है वो 15 ग्रुप से जो है वो बिलोंग करता है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आ रहा है +1 का मतलब है कि नाइट्रोजन ने जो है वो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज़ कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया है, डोनेट कर दिया है, तो उस पर प्लस साइन आ रही है। तो मीन्स 5 में से उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो 4 मीन्स उसके पास कितने हैं, 4। अब यहाँ पे देखें नाइट्रोजन जो है उसके टोटल नंबर सराउंडेड में कितने हैं, 3, और उसके पास लोन पेयर नाइट्रोजन 4 हैं। तो नाइट्रोजन के पास 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सराउंडेड है किसके साथ, सॉरी, अमोनिया NH4। तो नाइट्रोजन जो है वो 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चारों के चारों हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिए हैं। तो उसके पास लोन पेयर हो गया 0, तो यहाँ पे है 3, और 3 के लिए जो है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आती है sp2, ठीक है जी। sp2 जो है हमारे पास यहाँ हाइब्रिडाइजेशन इसकी बन रही है। तो ये वेरी क्लियरली, सॉरी, यहाँ पे सराउंडेड जो है वो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, और लोन पेयर 0 है, तो इसकी बन रहा है 4 एंड 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो इस तरह से अब मैं आपको एक असाइनमेंट के लिए एक क्वेश्चन दे देती हूँ यहाँ पे, हाइड्रोनियम आयन H3O+, यानी कि आप ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन मालूम करेंगे और इसमें देखेंगे कि आपके पास क्या हाइब्रिडाइजेशन बन रही है, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाइड्रोनियम आयन की हाइब्रिडाइजेशन ये बन रही है। होप कि आपको हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट कि आपने जो आपका सेंट्रल एटम है उसके सराउंडेड जितने एटम हैं वो लिखने हैं, 1 2 3 जितने भी हों, और उसके बाद उस सेंट्रल एटम का आपने चेक करना है कि आफ्टर द शेयरिंग उसके पास लोन पेयर कितने बच रहे हैं, और उन लोन पेयर को और उन सराउंडेड एटम्स को आप ऐड करेंगे, जो नंबर आएगा उसके मुताबिक आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन को जो है वो फिक्स करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ गुड डे।